हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम एक नए सेट के साथ 19 नंबर सेट के साथ जो एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का 19 नंबर सेट के साथ उपलब्ध हो चुके हैं, यानी आ चुके हैं। ठीक है, ये 2024 तक ही एग्ज़ाम हुआ था, 2024 तक का जो हम लोग करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे जो 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 30 दिसंबर 2021 में जो पूछा गया उसका जो हम लोग अब आज जो है एसएसटी का जो हम लोग करने जा रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन आता है। अगर अच्छे से कर लेते तो 60 में से आप लोगों को 55 प्लस क्वेश्चन बन जाने का चांस रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही रिपीटेड रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समझ लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 31 से हम लोग करेंगे। कहाँ से? 31 से करेंगे। 31 से लेकर के टोटल 90 तक 60 क्वेश्चन करेंगे। कितना? 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था? ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच यानी किसके किन किन 3 शासकों के बीच लड़ा गया था? ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? पाल वंश चालुक्य या राष्ट्रकूट। दूसरा दिया गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, तीसरा दिया गुर्जर प्रतिहार चालुक्य और पाल। चौथा दिया गया गुर्जर प्रतिहार चोल और पाल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और ये पाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, गुरपाल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 में दिया गया है कि अभिकथन ए में यानी कथन ए में दिया गया है, वक्तव्य ए में दिया गया है कि महाजन पदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। ठीक है, दूसरा दिया गया यानी बी में दिया गया कि औजार बनाने और कृषि की उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से पहला ये गलत है। ठीक है, पहला क्या है? गलत है। सिर्फ किसानों से नहीं लेते थे। ठीक है, ये गलत है, सभी से लेते थे। ठीक है, सभी से कर वसूला करते थे। ठीक है, इसके बाद शिल्पकारों से भी कर लेते थे। ठीक है, सभी से लेते थे। और ये दूसरा में जो दिया गया ये सही है। ठीक है, ये सही है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया है कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि पहला दिया गया कि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि था। दूसरा दिया गया कि वह धर्म मुखियाओं पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, और तीसरा दिया गया है कि वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। और चौथा दिया कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि था, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 34 में दिया गया है मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। मुगल साम्राज्य के स्थिरता का क्या आधार था? पहला दिया गया केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण। ठीक है, दूसरा दिया गया कि सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। ठीक है, और तीसरा दिया गया है कि भूमि में भूमि कर जो आय का मुख्य साधन। चौथा दिया गया है कि आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। इसके बाद 35 में दिया गया है तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, हिंदुस्तानी में, ब्रज भाषा में, अवधी में। तो ये किस भाषा में लिखी गई? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया रामचरितमानस वो किस भाषा में? तो अवधी भाषा में
लिखी गई है, किसमें, अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया है, 36 में दिया गया है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपयुक्त में से विशेषता जो है किससे संबंधित है, ये कौन, किसकी ऐसी विशेषता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नैनार और अलवार। ठीक है, नैनार और अलवार संत का जो है ये विशेषता, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 37 में दिया गया है कि गोंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्य में यानी बहुसंख्या में पाया जाता है, यानी फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसमें से कौन सा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 में दिया गया कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला दिया गया कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ठीक है, बाजार और व्यापारी को जो है अपने शत्रु के समान देखते थे। ठीक है, आदिवासी समूह जो है ऐसा करते थे। दूसरा दिया गया कि अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश नहीं थे। ठीक है, इसके बाद सी में दिया गया कि दिक्कू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। दिक्कू मीन्स क्या होता है, विदेशी। ठीक है, जो बाहरी जो होते थे उसको कहा जाता था दिक्कू। ठीक है, बाहरी लोगों को दिक्कू कहा जाता था। ठीक है, तो वो सहायता नहीं किया। ठीक है, इसमें से कह रहा है कौन सा जो सही विकल्प है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत से आदिवासी बाजार और व्यापारियों से क्या, यानी व्यापारी को अपना क्या मानते थे, शत्रु मानते थे। जो बाहरी लोग रहते थे, ठीक है, उनको शत्रु मानते थे, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 39 में दिया गया है, 39 में दिया गया कि सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। पहला दिया गया पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए। दूसरा दिया गया कि उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए। तीसरा दिया कि मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। और चौथा दिया गया कि पश्चिम भारत में फैले सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए जो ये सतनामी आंदोलन का गठन किया गया था। इसके बाद 40 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र से मेल खाते हैं। ठीक है, सतनामी पंजाब में नहीं। ठीक है, सतनामी पंजाब में नहीं था, सतनामी का पंजाब में नहीं। दूसरा मटुआ सतनामी कहाँ था, तो सतनामी आंदोलन जो है कहाँ पर चलाया गया था, तो ये दक्षिण भारत में चलाया गया था। कहाँ पर, सतनामी आंदोलन दक्षिण भारत की तरफ चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद सतनामी आंदोलन कहाँ पर, ये मध्य भारत में चलाया गया था। मध्य भारत यानी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में चलाया गया था। मटुआ पंथ ये कहाँ पर, तमिलनाडु में था। क्या ये सही है, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद तीसरा दिया सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में। और चौथा दिया आर्य समाज केरल में। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा जो है ये सही है, तीसरा जो है ये मेल खाता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं। पहला दिया गया कि निम्न जातियाँ द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक है, घासीदास। ठीक है, दूसरा दिया गया कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु ने कहा था। और तीसरा दिया गया कि शूद्र और अति शूद्र को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिबा फुले ने कहा था। इसमें से कह रहा है कौन सा जो है सही है, इसमें से कह रहा है कौन सा सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और सी जो है सही है, बी और सी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है,
ये गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 में दिया गया कि औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। पहला दिया गया कि अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। दूसरा दिया गया, बी में दिया गया कि इसके द्वारा आशा की गई थी कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर होने से रोका जाए, ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया है कि इसके द्वारा आशा की गई थी कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिकार रोजगार के अवसर बनाएगा, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी सत्य है। ए और बी सत्य है, ऑप्शन पहला। इसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उक्त विकल्पों का जो है चयन करना है। पहला दिया गया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा किया था। दूसरा दिया गया कि इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी, जो एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता। और सी में दिया गया 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा ए और सी सही है, ए और सी सही है, ये गलत है, ठीक है। सशक्त नहीं बनाता है, जबकि आम आदमी के मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 में दिया गया है कि आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल को समल यानी आलोचक थी, ठीक है। पहला दिया गया कि इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। और दूसरा दिया कि इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तीसरा दिया कि इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने का चयन करेंगे। और चौथा दिया कि इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी, क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेगी। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 45 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, समय और चित्र यानी प्रतीक, ठीक है। दूसरा दिया गया यानी बी में दिया गया कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का यूज करते हैं। नहीं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र का यूज नहीं करते, बड़े पैमाने वाले मानचित्र का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा में दिया गया है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले जैसे गांव और शहर को जो है दिखाते हैं तो यानी दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। बी गलत है, बी गलत कर दे, ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही और सी सही, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 46 में दिया गया कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। पहला दिया कि इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। मध्य से होकर कर गुजरता है तो वो अफ्रीका से गुजरता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया गया कि इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। बहुत बड़ा भाग किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये किसका जो है वर्णन करता है, ठीक है। ये किसका वर्णन करता है, तो ये जो है अफ्रीका का वर्णन करता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा भाग किधर रहता है, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। और इनसे होकर के जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जो है गुजरता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 में दिया गया है निम्न में से कौन सा जो है पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है। पहला दिया उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और सी में दिया गया है कि
दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और सी सही है, सॉरी ए और बी सही है, सी गलत है। ऑप्शन दूसरा यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 48 में दिया गया है कि देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दिया गया कि देशांतर काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान होती है, ठीक है। दूसरा दिया गया यानी बी में दिया गया कि प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और तीसरा दिया गया कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। और डी में दिया गया कि देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन, इसमें से कह रहा है कौन सा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ए और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 में दिया गया कि ए और बी में जो है करेक्ट कथन देखना है और उसको चुनना है, ठीक है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है, सही है। इसके बाद बी में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो पृथ्वी पर उतना अधिक जंगल होगा, यानी जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना अधिक जंगल होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही है, यानी दोनों सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना अधिक होगी उसके बाद पृथ्वी पर जो है उतना ही अधिक जंगल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा जो है या उससे अधिक, कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचाती है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 5 या उससे अधिक जो होगी तो उससे क्या वस्तु गिरने लगती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 में दिया गया कि आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? अक्षांश के आधार यानी स्थान के अक्षांश पर। बी में दिया गया है कि स्थान की ऊंचाई पर यानी समुद्र तल से। और सी में दिया गया कि स्थान के देशांतर पर। और डी में दिया है गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ए और बी, ए बी डी सही है, ए बी डी सही है, ठीक है। देशांतर पर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 52 में दिया गया है, 52 में दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा दिया गया कि पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, ठीक है। और चौथा सी में दिया गया कि नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है और तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी ए और बी सही है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 53 में दिया गया कि जब कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूख पाता है तो निम्न में से किसकी सहायता से हम बेहतर समझाया जा सकता है? वायु में गैसों की उपस्थिति, वायुदाब, आर्द्रता, मौसमी पवने। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आर्द्रता के कारण ऐसा होता है। इसके बाद 54 में दिया गया है कि निम्न में से यानी निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन। और स्थान दिया गया है, इसमें से पहचान करना, राजस्थान पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव, ठीक है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव। और चौथा दिया गया कि सुंदरवन, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो ये पहला का जो होगा, पहला का हो जाएगा दूसरा, पहला का कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा, पहला कौन सा हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, पश्चिमी घाट के जो है पश्चिमी
ढलाव हो जाएगा, ठीक है। पहला का दूसरा इसमें है और इसमें है, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा का तीसरा बी का जो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव, ठीक है। ये उसने पर्णपाटी वन ये कहलाता। दूसरा का तीसरा इसमें भी है। इसके बाद तीसरा यानी सी का कटीली झाड़ियाँ कहाँ थी? ये तो राजस्थान में होगा कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, राजस्थान में। तो ये पहला कहाँ इसमें है? ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही है। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है, ठीक है। अपने आधार पर क्या चौड़ा है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो। तो इसका जो है जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही है किस तरह का? जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, केनिया का या जर्मनी का, ठीक है। कहाँ का ये पिरामिड ये शो कर रहा है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये केनिया का शो कर रहा है, ठीक है। केनिया का जनसंख्या ऐसा है, ठीक है। केनिया का शो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 55 का हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 56 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले आकर्षक कारक यानी अपकर्षक कारक है? ए में दिया गया कार्य हेतु अच्छे अवसर, दूसरा दिया गया बी में दिया गया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, और सी में दिया गया कि गरीबी, और जो डी में दिया गया कि उच्च आय, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 56 में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी डी फॉलो करता, ए बी डी, ठीक है, बी डी, ठीक है, अपकर्षण का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 में दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। दूसरा यानी बी में दिया गया बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। सी में दिया गया तृतीय गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केवल एक पहला सही हो जाएगा, केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है? भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत की ओर तिब्बत पहुंचता है? तो ये ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, लद्दाख से। कहाँ से? तो लद्दाख से, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 59 में दिया गया कि संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा कहा है कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानने का जो है बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? एकता को, समानता को, विविधता को या बंधुत्व को? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये विविधता को जो है बढ़ावा देता है, यानी विभिन्न धर्मों को पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, यानी मान सकते हैं, ठीक है। 60 में दिया गया कि भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो 60 में दिया गया कि कितने स्तर मौजूद हैं? कितने स्तर सरकार के कितने स्तर मौजूद है? तो 2 स्तर मौजूद है, केंद्र में और एक राज्य में, ठीक है। इसके बाद 61 में दिया गया कि भारत के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला दिया गया कि भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे, ठीक है। कौन सा जो कथन कर रहा है कि सही है, ठीक है। क्या इससे पूर्व भी था? तो पूर्व में तो ऐसा नहीं था, मतदान का अधिकार नहीं था। इसके बाद दूसरा में दिया गया कि औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार नहीं था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 61 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, कुछ के पास था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
62 में दिया गया कि क्या कारण है कि क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थाई यानी अस्थायी रूप से रहते हैं, ठीक है। ए में दिया गया है कि इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। दूसरा दिया गया कि इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। और सी में दिया गया कि ये कार्य मौसमी होते हैं और कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यानी तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन चौथा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। 63 में 63 में दिया कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया कि लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरे भूमि पर काम करते हैं। बी में दिया गया कि गाँव में स्त्री पुरुष दोनों का कृषि कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष भर जो है भूमि और दूसरे के खेतों में काम करते नहीं, वर्ष भर नहीं काम चलता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 64 में दिया गया। 64 में दिया कक्षा में यानी कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए इसे प्रस्तुत करना चाहिए यानी चाहेंगे। पहला दिया गया कि परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। दूसरा दिया गया है कि एक सुनिश्चित विचार या व्यवस्था के रूप में। तीसरा दिया गया एक आदर्श सरकार के रूप में। और चौथा दिया गया एक जमजात अधिकार के रूप में। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। यानी प्रजातंत्र सरकार यानी प्रजातंत्र विषय में किसका करना चाहिए, तो एक परिवर्तनशील विकासशील विचार में, ऑप्शन पहला। इसके बाद 65 में दिया गया कि एक अध्यापक जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। कौन सा जो है उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया गया है कि लक्ष्मी लकारा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। दूसरा दिया गया कि जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए यानी उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। और तीसरा दिया गया यानी सी में दिया गया कि रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए और सी सही है, बी गलत है, ए और सी सही, ए और सी सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला ए में दिया गया कि शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चों को जो है देखभाल सहायता और पोषण करना, ठीक है। दूसरा दिया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के भी यानी 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो इसमें से कौन सा 66 का हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये अभिभावकों का जो है दायित्व है। इसके बाद 67 में दिया गया है कि संविधान के किस भाग को पराया इसकी अंतरात्मा कहा जाता है। किस भाग को अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मूल अधिकार को जो है अंतरात्मा कहा जाता है, जिसमें अनुच्छेद 32 को जो है कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 68 में दिया गया है, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है, ठीक है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा, निचली अदालत से उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च अदालत से ये नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय नहीं, इसके बाद निचली अदालत सर्वोच्च न्यायालय नहीं, इसके बाद जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय नहीं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 में दिया गया है, 69 में दिया सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना डैश किया यानी कौन क्या है। ए में दिया कि दूसरे के आधिपत्य के विरोध द्वारा। बी में दिया गया कि मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा। सी में दिया गया कि सशस्त्र संघर्ष द्वारा। और डी में दिया गया शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 69 में हो जाएगा ऑप्शन
इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, ठीक है, संघर्ष द्वारा और शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। ठीक है, मुख्य धारा से बहिष्कृत द्वारा ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 70 में दिया गया है कि 70 में दिया गया है कि संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का जो है चयन करना है। पहला दिया गया है कि ये अधिकार सभी जातियों को समान रूप से मिले हुए हैं। ठीक है, बी में दिया गया कि हाशियों के लिए इनका उपयोग न इनका उपयोग उन पर लोगों के यानी उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। और सी में दिया गया है कि लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए बी सी, ए बी और सी तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। पहला दिया गया कि अध्याय में दिए गए पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा देना। दूसरा दिया पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। और तीसरा दिया गया कि रटने द्वारा अवधारणा की समझ करना। और चौथा दिया गया कि छात्रों का नए शब्दों से परिचय करवाकर उनके शब्दकोश में वृद्धि करना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। इसके बाद 72 में दिया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित में से उद्देश्य से लिखी गई है, किस उद्देश्य से लिखी गई है? ए में दिया कि वे तथ्यों को याद रखने में सहायक है क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती है। बी में दिया कि वे पाठ्यपुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी केवल बी सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 में दिया गया है 73 में दिया गया है कि आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम उपयुक्त यानी युक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ है? भूमि अदा करना यानी रोल प्ले करना। ठीक है, भूमिका अदा करना। अंतमुक्ति यानी ओपन एंडेड प्रश्न। ठीक है, और सी में दिया सर्वेक्षण और डी में दिया गया कि समय सीमा। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 74 में दिया गया ए बी सी को पढ़िए और इसको जो है आंसर करना है। ए में दिया गया यानी पाठ्य सामग्री गतिविधियाँ सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती है? ए में दिया गया कि छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। और बी में दिया गया कि छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ए और बी जो है सही है, दोनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 में दिया गया कि 75 में दिया निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में से कौन सा जो है समुदाय के जीवन अनुभवों के माध्यम के पढ़ाया जा सकता है? पहला दिया है कि भारत विभाजन की स्मृतियाँ। दूसरा बी में दिया गया है कि जाति आधारित भेदभाव। और सी में दिया गया कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न। और डी में दिया गया कि ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही, ए बी सी तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। 76 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना चाहिए। ठीक है, और बी में दिया गया है कि छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में
बहुत विचारकों के प्रभाव में डालने पर, ठीक है। सी में दिया गया कि छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर। और डी में दिया गया कि तथ्य जैसे पाठ्यपुस्तकों या संदर्भ सामग्रियों में दिए गए वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी ए, बी और सी सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, वैसे ही प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए याद करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 77 में दिया गया है। 77 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है? पृथ्वी की परतें, वायुदाब, महासागर और सागर, पर्यावरण और विकास, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वाद विवाद या बहस का जो आयोजन कर सकता है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, पर्यावरण और विकास, ठीक है। पर्यावरण और विकास, ठीक है, ये वाद विवाद का जो है प्रश्न, ठीक है। इसके बाद 78 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षीय गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? खोजी प्रश्नों को पूछना, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि छात्रों को प्रतिबिंबन यानी रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना, ठीक है। सी में दिया गया कि छात्रों को दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना। और डी में दिया गया कि छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए, बी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 79 में दिया सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन जो सही है? पहला दिया स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोधन करना, ठीक है। और बी में दिया गया प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने का कार्य करने हेतु सशक्त बनाना। और सी में दिया गया कि सामाजिक विज्ञानों में मानक और प्रमाण में भेद करना, किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास। और डी में दिया गया कि आकांक्षापूर्ण हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना। और ई में दिया गया कि नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने में मानक का उपयोग। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते कौन सा हो जाएगा इसमें से जो हो जाएगा ए सही है, ए भी सही है, स्वतंत्र रूप से दिया गया तो ए भी सही है, ठीक है। बी भी सही है, सी सही है और ई सही है। ये महत्वाकांक्षी पूर्ण जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 में दिया गया कि आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंध है? जिज्ञासा से, गौरव से, रिफ्लेक्शन से, तार्किक से, आज्ञा पालन से। तो जिज्ञासा से तो है, तार्किकता से भी है, ठीक है। ए और डी, ए इसमें है, डी भी इसमें है, ठीक है। ए डी है, इसमें भी है, ए डी इसमें नहीं है, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए डी और सी भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तार्किक यानी आलोचनात्मक चिंतन के लिए सी भी, रिफ्लेक्शन भी होता है, तो ए बी ए सी डी, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 81 में दिया गया कि आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं कि आप किस बात पर बल देंगे? ए में दिया गया कि साबरमती से दांडी तक का स्थान और दूरी। बी में दिया गया कि नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार। सी में दिया गया कि बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना। और सी के बाद डी में दिया गया है कि सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी सी डी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 82 में दिया गया है, निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? ए में दिया गया पाठ्य पुस्तक में चिंतित दैनिक जीवन व समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना। ठीक है, छात्रों को क्या करना है? सक्षम बनाना। बी में दिया गया है कि सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की समस्या यानी सहायता प्रदान करना। सी में दिया है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित करना। ठीक है, और डी में दिया गया है कि छात्रों के आदर्श नागरिक और नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी सही है। ए बी और सी, ए बी सही है, ए बी और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 83 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से ए और बी को कर यानी ए और आर को जो है पढ़ना है और उसका आंसर करना है। सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है कि 83 में जो एक गैर उपयोगितावादी विषय है, नहीं उपयोगितावादी विषय है। ठीक है, कारण में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान प्रकृति विज्ञान की तरह वैज्ञानिक जांच और परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। ये भी नहीं दिया गया, तो ये दोनों भी गलत है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 84 में दिया गया कि अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के उपयोग के लिए यानी उत्साहित कर रही है? द्वितीयक स्रोत के लिए, ग्राफिक स्रोत के लिए, पुस्तकीय स्रोत के लिए, प्राथमिक स्रोत के लिए। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा, ये प्राथमिक स्रोत के लिए उत्साहित करता है। इसके बाद 85 में दिया गया है कि इसको पढ़ना आंसर करना है। छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं में ए बी सी डी दिया गया है। ए बी सी दिया गया है, इसका जो है अति महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, ए में दिया गया कि अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यपुस्तक के अनुरूप होना चाहिए, जिससे यानी जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद बी में दिया कि जो विषय जो पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़े। ये भी सही है, जो पढ़े हैं उसको परियोजना कार्य से क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। उसके बाद सी में दिया कि सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हो। नहीं, जरूरी नहीं कि बाहर में स्थित हो। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 86 में दिया गया है, 86 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो प्रश्न विद्यार्थियों के कार्यविधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है? ए में दिया गया है कि अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 3 कारकों का वर्णन करना है। बी में दिया कि यूरोपीय पारिवारिक यानी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था। और सी में दिया गया कि अंग्रेज़ों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार किया। और तीसरा यानी डी में दिया गया कि अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। और ई में दिया गया कि वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसने बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ए और सी सही है, ए और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 87 में दिया गया है, 87 में दिया गया कि समीर जो है ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो सकता है यानी हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाइए जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित न हो, यानी कौशल भी विकसित हो। ठीक है, उसमें कौशल भी विकसित हो। ठीक है, पहला देगा भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें और भोपाल और चेन्नई के बीच पड़ने वाले सभी राज्यों का पता करें। ठीक है, दूसरा यानी बी में दिया गया है, दूसरा में दिया गया इसके बारे में अपने माता पिता से पूछे। तीसरा दिया कि रेल का नंबर संख्या पता लगाए और यानी उसके रूप को मानचित्र ढूंढे तथा पता लगाए। और चौथा दिया गया कि निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर जाए और स्टेशन मास्टर से पूछे।
तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। रेल का नंबर संख्या का पता लगाए और उसके रूप को मानचित्र पर ढूंढे। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 88 में दिया गया है। 88 में दिया गया निम्नलिखित कथनों यानी निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा जो है छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास कर रहा है? ये में दिया गया कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है? दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये भी तथ्य के लिए नहीं दिया दर्शाता है। सिंचाई के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। डी में दिया चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका कीजिए की व्याख्या कीजिए। ई में दिया गया कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई थी? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। पहला ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 89 में दिया गया कि आपको अपने छात्रों के समूह को यानी संसद पटल पर रखे गए नए कानून के प्रति अवगत कराने के लिए प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए निम्न में से क्या कार्य देगी? ए में दिया गया है कि इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना। बी में दिया गया है कि विभिन्न सामाजिक विषयों का नज़रिया मालूम करना और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करना। और सी में दिया गया है कि कानून निर्माताओं से मिलना और निबंध लिखना। और डी में दिया गया सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए बी डी हो जाएगा। ए बी और डी, सी नहीं होगा, ए बी डी हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से 90 में दिया गया निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि यानी रूपरेखा बच्चों में आत्म का अंकन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? पहला दिया गया कि अधिगम का आकलन, दूसरा दिया अधिगम के लिए आकलन, और तीसरा दिया गया कि अधिगम की तरह आकलन, और चौथा दिया योगात्मक सारांशित आकलन। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम की तरह आकलन। ठीक है, अधिगम की तरह आकलन, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का। अगर ये अच्छे से कर लेते तो आपको इसमें से 55 प्लस जो है क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस चैनल पर डेली जो है एक CDP और एक SST का जो है क्लास यानी प्रैक्टिस सेट जो है यानी प्रीवियस ईयर समझिए कि प्रैक्टिस सेट ही समझिए जो है आप लोगों को जो है अपलोड कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।